माय डियर ऑल स्टूडेंट एंड व्यूअर्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज मैं इशू ऑफ शेयर से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 3 बनाने जा रहा हूँ। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग ये बीकॉम जनरल से रिलेटेड है, पर इससे बीकॉम पार्ट 2 में भी लेसन है और 12 में भी इस लेसन को लोग पढ़ते हैं। पीजी में भी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग है, इसलिए बहुत सारे छात्र इससे लाभान्वित हो सकते हैं अगर इसको ध्यानपूर्वक ये वीडियो को पर डे देखें। और कम से कम अभी 10 वीडियो इस पर बनेगा जो मेन क्रिटिकल क्वेश्चन और टॉपिक है जो बताया जाएगा। अभी फ़िलहाल इनिशियल स्टेज में सिंपल क्वेश्चन को हल किया जा रहा है। अभी एक क्वेश्चन मैं बनाने जा रहा हूँ जो इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर्स दोनों से रिलेटेड है, और उसके बाद हम लोग बैलेंस शीट भी इसमें बनाएंगे। Issue of equity share and preference shares. Siddharth Mithila Spiny Mills Limited was registered with a capital of rupees 15 लाख। मतलब रजिस्ट्रेशन हुआ कंपनी की 15 लाख पूंजी से, इसको हम लोग ऑथराइज कैपिटल कहेंगे। डिवाइडेड इनटू 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज 10 ईच। इक्विटी शेयर है 1 लाख, 10 के हिसाब से 10 लाख का हो गया। एंड 5000 8% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 100 ईच, ये हो गया 5 लाख। टोटल कुल मिला के 15 लाख। आगे बढ़ते हैं। 80,000 इक्विटी शेयर्स एंड 2,000 प्रेफरेंस शेयर वेयर ऑफर्ड फॉर ए पब्लिक सब्सक्रिप्शन, यानी जनता को खरीदने के लिए ऑफर दिया गया। इसी का एंट्री हम लोग करेंगे। 80,000 और 2,000 प्रेफरेंस शेयर्स। इक्विटी शेयर्स वेयर पेबल एज 5 पर शेयर ऑन एप्लीकेशन, ₹3 पर शेयर ऑन अलॉटमेंट एंड द बैलेंस 5, 3, 8 और 2 हो गया बैलेंस यानी फाइनल कॉल। नेक्स्ट है वेयर एज द प्रेफरेंस शेयर्स वेयर पेबल एट ए टाइम, मतलब प्रेफरेंस शेयर को एक ही समय में पूरा भुगतान कर दिया गया। ऑल द शेयर्स वेयर सब्सक्राइब, सभी शेयर्स प्रार्थित हुए। ऑल मनी ड्यूली ऑन इंस्टॉलमेंट वेयर रिसीव, सारा पैसा जो है रिसीव कर लिया गया। शेयर इशू एक्सपेंसेस 100 है। पास नेसेसरी जर्नल इंट्रीज टू रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शन एंड प्रिपेयर द बैलेंस शीट, जर्नल एंट्री बनाना है और बैलेंस शीट भी। नोट द अकाउंट नीड टू बी नोट गिवन, नोट भी दे सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं। क्वेश्चन को हल करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, पहला होगा बैंक अकाउंट। सबसे पहले देखें कि इशूड है 80,000 शेयर्स। 80,000 शेयर्स, इसका रेट क्या है? $80,000 इक्विटी शेयर्स, हाँ 80,000 इक्विटी शेयर्स एंड 2,000 प्रेफरेंस शेयर्स वे आर ऑफर्ड फॉर पब्लिक। इक्विटी शेयर्स वे आर पेबल एज 5 पर शेयर ऑन एप्लीकेशन, 3 पर शेयर अलॉटमेंट और बैलेंस होगा फाइनल कॉल। तो 80,000 को हम लोग 10 से गुना करेंगे, यानी 80,000 दिया हुआ है एट द रेट ऑफ रुपीज 10 ईच है। फिर है 2,000 प्रेफरेंस शेयर्स, 2,000 प्रेफरेंस शेयर्स है एट द रेट ऑफ रुपीज, ये दिया हुआ है 100 ईच। पहला हो गया बैंक अकाउंट DR, 2 होगा इक्विटी शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट, 2 हो जाएगा प्रेफरेंस शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट। अब देखते हैं इसका क्या कंडीशन कहता है। 80,000 में साफ बोला है कि 80,000 को एप्लीकेशन पर 5 है, 80,000 इक्विटी शेयर एंड 2,000 है प्रेफरेंस शेयर ऑफर पब्लिक सब्सक्रिप्शन। इक्विटी शेयर वेयर पेबल है 5 पर शेयर ऑन एप्लीकेशन। इसको 80,000 गुने 5 करेंगे। 80,000 गुने 5, 8 बजे 40, सीधे हुआ 4 लाख। 4 लाख। आगे बढ़ते हैं। प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में क्या कहता है। 2,000 प्रेफरेंस शेयर्स वे आर ऑफर्ड फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन। नीचे है कि प्रेफरेंस शेयर्स ऑल द
प्रेफरेंस शेयर वेर पेएबल एट ए टाइम, प्रेफरेंस शेयर को सेम टाइम पर भुगतान हो रहा है। एट ए टाइम का मतलब होता है तुरंत। तो 2000 प्रेफरेंस शेयर है, अब इसका रेट है 100, तो 2000 इंटू 100 ये हो गया 2 लाख। बैंक में आया टोटल 4 और 2 6 लाख। बी होगा, शॉर्ट में लिखते हैं बी, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। पहला एंट्री हुआ, अब दूसरा इसको हम लोग ट्रांसफर करेंगे। इक्विटी शेयर्स, हेडिंग छूट गया, पहले जर्नल एंट्री लिखेंगे, जर्नल एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज in the books of Siddharth Limited, journal entries in the books of Siddharth Limited। पहला हो गया तो इक्विटी शेयर्स, एप्लीकेशन अकाउंट दिया, ये जो यहाँ पर क्रेडिट है 4 लाख। फिर हो गया प्रेफरेंस शेयर्स, एप्लीकेशन अकाउंट दिया 2 लाख। टू, दोनों का अलग अलग लिखाएगा, टू इक्विटी शेयर्स कैपिटल अकाउंट, इसका 4 लाख पूंजी बनेगा। 2 हो जाएगा प्रेफरेंस शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स का है, रेट नहीं दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ 8% प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल अकाउंट। जहां भी रेट दिया हुआ रहेगा रेट लिखना जरूरी है। टू 8% टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, ये लिखा गया 2 लाख। बीइंग एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू इक्विटी शेयर्स कैपिटल एंड, दोनों लिख सकते हैं प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल। अब प्रेफरेंस शेयर्स की पूरा अमाउंट एक ही बार में मिल गया है। यहाँ पर 8% प्रेफरेंस शेयर्स एप्लीकेशन था 2 लाख, ठीक है। यहाँ 8% प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन 2 लाख था, क्रेडिट 2 लाख से डेबिट कर दिए, यानी एंट्री हो गया बैंक अकाउंट यार, तो 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट 2 लाख का पूंजी बन गया। तीसरा एंट्री होता है अलॉटमेंट का। अब अलॉटमेंट में लिखा हुआ है केवल 10 इच प्रेफरेंस शेयर, 100 इच, 80,000 इक्विटी शेयर, 5 पर शेयर ऑन एप्लीकेशन, 3 पर शेयर ऑन अलॉटमेंट। 3 तो इक्विटी शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट दिया, क्योंकि अब इक्विटी का ही बच रहा है। टू इक्विटी शेयर्स कैपिटल अकाउंट, रेट दिया हुआ है 3 ऑन 5, 3 पर शेयर ऑन अलॉटमेंट, तो 80,000 गुने 3 हो गया, 3 24 2,40,000, 2,40,000। बी हो गया अलॉटमेंट मनी ड्यू, बीइंग अलॉटमेंट मनी, ये हो गया ड्यू का। अब हम लोग इसको रिसीव करेंगे। बैंक अकाउंट DR, टू, ध्यान देना इक्विटी शेयर अलॉटमेंट डेबिट है, क्रेडिट हो खत्म हो जाएगा। टू इक्विटी शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट 2,40,000। being allotment money received, being allotment money received, तो 5 + 3 = 8 हो गया।
और 10 घटाओ 8 बराबर 2, बैलेंस बच गया। अब हम लोग लिखते हैं फाइनल कॉल, सेकेंड एंड फाइनल या फर्स्ट एंड फाइनल। फर्स्ट एंड फाइनल होगा क्योंकि पहले हो गया एप्लीकेशन अलॉटमेंट हो गया, फर्स्ट एंड फाइनल ही लिखाएगा। अब यह लिखते हैं 1 2 3 4 5 लिखेंगे इक्विटी शेयर्स फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डीआर कितना रहेगा, 2 लिखा हुआ है, 1,60,000, 1,60,000। 2 इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डीआर 2 हो जाएगा इक्विटी शेयर्स कैपिटल अकाउंट 1,60,000। बी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू का हुआ। अब इसको हम लोग रिसीव करेंगे। जर्नल एंट्री का परफॉर्मा बिना बनाए भी बना रहे हैं, कल बनाए थे परफॉर्मा। अब हम लोग इसको रिसीव करेंगे। इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल बैंक अकाउंट डीआर, बैंक अकाउंट डीआर 2 इक्विटी शेयर्स फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। वही सेम अमाउंट होगा 1,60,000। फिर यहाँ लिखा गया 1,60,000 बी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव। अब इसके बाद जर्नल एंट्री कंप्लीट हो गया। हम लोग इसके बाद बनाएंगे कैश बुक, क्योंकि कैश बुक बनाने के बाद ही तो बैलेंस शीट बन सकता है। एक और एंट्री है, 100 रुपया खर्च किया है, 100 रुपया खर्च किया है। एक्सपेंसेज ऑन इशू ऑफ शेयर्स तो मिटाते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं 6-7। एक ही एंट्री होगा एक्सपेंसेज ऑन इशू ऑफ शेयर्स अकाउंट दिया। बैंक रुपया जा रहा है इसलिए बैंक क्रेडिट होगा, बैंक एक्सपेंसेस पेड। जब आता है तो बैंक को डेबिट करते हैं कैश, और बैंक को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, और जब जाता है तो क्रेडिट। ये जर्नल एंट्री कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम लोग कैश बुक बनाते हैं। कैश बुक में याद रखना है कि जो भी बैंक यहाँ पर डेबिट हुआ है ये अलॉटमेंट में होगा, डेबिट है, ये दोनों क्रेडिट होगा। और यहाँ पर बैंक सब हम लोग कैश बुक में लेफ्ट में लिखेंगे, और जो जा रहा रुपया राइट में। तीन चीज याद रखना है, नहीं तो हो जाएगा। अब हम लोग कैश बुक बनाएंगे। कैश बुक एक बही है, अकाउंट नहीं है। पिछले क्लास में लिखा गया था अकाउंट नहीं कभी लिखा जाएगा, क्योंकि कैश बुक अपने आप में बही है। बहुत सारी संस्थाएं जो है कैश बुक रखती हैं और डायरेक्ट लेखा किया जाता है। कैश बुक का कॉलम बताया जाएगा, ये सिंपल बनाया जाए, क्योंकि ये तो सेमेस्टर 1 और 11th 12th में चलता है कि पहले और वाउचर लिखते हैं 4 गुना 8 कॉलम। यहाँ पर केवल हो गया ये पार्टिकुलर, यहाँ हो गया अमाउंट, पार्टिकुलर अमाउंट रुपीज। अब याद रखना है कि जितना भी रुपया आया है उसको हम लोग डेबिट में लिखेंगे। तो पहला एंट्री था, अब यहाँ कैश एट बैंक पहले बताया गया है कौन सा ये बैंक से ट्रांजैक्शन होता है, कैश एट बैंक। सबसे पहले लिखेंगे बैंक अकाउंट या टू इक्विटी
शेयर्स एप्लीकेशन अकाउंट। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन में याद रखना है कि 80,000 था गुने 5 यानी 4 लाख था। ठीक है, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 2 हो गया। 8% प्रेफरेंस शेयर्स एप्लीकेशन, ये पूरे अमाउंट एक बार आ चुका था। ये था 2000 गुने 100 बराबर, ये आ गया 2 लाख। ये क्लियर हो गया, किसका? एप्लीकेशन का खत्म हो गया। अब अलॉटमेंट में चलते हैं। टू इक्विटी शेयर्स अलॉटमेंट अकाउंट। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट याद रखना है कि ये पूरी के पूरी राशि यानी प्रेफरेंस शेयर का पूरी राशि एक बार में ही प्राप्त हो गया है। अब 80,000 का अब यहाँ पर अलॉटमेंट में होगा। अलॉटमेंट में है 80,000 गुने 3, 5 और 3 8 हुआ, 8 तरीके 24, 2,40,000। ये हो गया अलॉटमेंट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट यानी बैंक अकाउंट दिया तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। क्योंकि जनरल एंट्री बोर्ड छोटा होने के कारण मिटा दिया गया है, और कल तो बताया गया था वो स्पष्ट दिखा करके कि कहाँ है इधर एंट्री, जहाँ जहाँ डेबिट था बैंक उसको ला करके पोस्टिंग किया गया। आ रहा है लेफ्ट में रुपया, अब जाएगा राइट में। अब होगा 2 इक्विटी शेयर्स फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। फाइनल कॉल का रेट कितना बचा था? 2, तो 80 गुना 60, 1,60,000 ये हो गया। इसको टोटल करेंगे, ऐसे भी क्लियर है कि 80,000 गुने इसका रेट था 10, तो ये हो गया 8 लाख। 80,000 गुने आगे हो जाएगा 2,000 गुने 100, ये हो गया 2 लाख। ऐसे भी जोड़ेंगे तो उतना ही आएगा। बाय हो जाएगा एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ शेयर्स, एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ शेयर्स। अब हम लोग जोड़ेंगे 4 को 6 2 8, अब 1 9, अब 1 10, यहाँ हो गया 10 लाख। यहाँ में हो गया टोटल 10 लाख। अब 10 लाख में मात्र 100 घटा देना है। 10 लाख में 100, तो 100 घटाएंगे तो सीधे हो जाएगा 900 यानी 1,000। फिर यहाँ लिखेंगे 9,000। ठीक है, लिख के दिखा देना। ये हो गया 100, 0 0 10 और 1 9, यहाँ बच गया 9, यहाँ बच गया 9, यहाँ बच गया 9 यानी 9,99,900। 9,99,000, 9,99,900 ये हो गया बाय बैलेंस सीडी। सीडी का मतलब कैरी डाउन हुआ, मतलब टू टैली ऑफ दिस अकाउंट, टू टैली ऑफ दिस लेजर, ये जो है कैलकुलेट डिफरेंस यानी लेफ्ट एंड राइट। 10 लाख में से मात्र खर्चा हुआ 1 लाख, हमारे पास बचा कितना? 9,99,900। ये सीधी यही बैलेंस शीट में ट्रांसफर होगा। यानी बैलेंस शीट के ध्यान देना, पहले तो राइट लेफ्ट चलता था, अब तो वर्टिकल फॉर्म में एक ही साइड में बनता है। तो अब यहाँ पर केवल हम लोग इसको बैलेंस शीट में ले जाएंगे, और यहाँ वो तो लेफ्ट में जाएगा 10 लाख। तो एक्सपेंसेस ऑन इशू ऑफ शेयर्स का हम ट्रीटमेंट बताएंगे कि पहले तो मिसलेनियस एक्सपेंडिचर शीर्षक के अंतर्गत लिखा जाता था, अब घटा दिया जाता है, जो कि आप अपने ऊपर इच्छा पर निर्भर करता है कि आप इसको कैसे शो करेंगे। हम अगर 10 लाख डायरेक्ट दिखा देते हैं इक्विटी एंड लायबिलिटी में तो वो भी 100% सही है, और 9,99,000 वहाँ एसेट्स में दिखा करके और 100 रुपया मिसलेनियस एक्सपेंडिचर दिखाते हैं तो बराबर हो जाएगा। या तो फिर 9,99,000 10 लाख में से 100 घटा करके दिखा देंगे, दोनों ही स्थिति में ठीक है। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इशू ऑफ शेयर्स एट डिस्काउंट। फिलहाल आगे चूंकि क्वेश्चन डिस्काउंट का बताना हो रह गई बात बैलेंस शीट का, तो बैलेंस शीट जो कल बना था उसी तरह से बैलेंस शीट बनाना है। आगे इसको मिटाने के बाद फिर बैलेंस शीट बनाना होगा।
बैलेंस शीट अभी तो और सारे क्वेश्चन मिलेंगे। बैलेंस शीट का परफॉर्मा डिटेल लिख करके बनाते जाएंगे। याद रखना है कि कैपिटल एंड लायबिलिटी में कैपिटल लिखा जाएगा, और अगर आप चाहें तो उसमें से 100 रुपया शेयर को घटा दें तो 9,99,000 आ जाएगा, और आपका ऑलरेडी ये एसेट्स में करंट एसेट में चला जाएगा। कुछ करने की जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ अभी जो हमारा कॉमर्स में जो एरिया है, पहले 5 शीर्षक में बैलेंस शीट बनता था, उसको 3 हेडिंग में किया गया और एसेट्स को 2 हेडिंग में लाया गया। तो खैर वो आगे जो जिसके अनुसार चल रहा है सिस्टम, उसी के अनुसार हम लोग काम करना है। हम अपने मर्जी से अलग से बनाते हैं तो अच्छा नहीं होगा। ध्यान देने योग्य बात है कि जो कंपनी एक्ट के तहत जो फाइनल अकाउंट बनाने का जो परफॉर्मा है, उसी के अनुसार हम लोग को बनाना है। पहले हम लोग कॉलमनर फॉर्म में बनाते थे, अभी हम लोग किस फॉर्म में बना रहे हैं इसको, जो कल बताया गया था आपको, वर्टिकल फॉर्म में, मतलब एक ही तरफ एक स्टेटमेंट फॉर्म में बनाया जा रहा है। ठीक है, मैं यहाँ पर आज इन करता हूँ, और नेक्स्ट क्लास में डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर से रिलेटेड क्वेश्चन को हम हल करेंगे, और सेम डे प्रीमियम से रिलेटेड क्वेश्चन को बनाएंगे। और आगे 2 मिनट हम कुछ बताना चाह रहे हैं कि कॉल इन एरियर होता क्या है। क्योंकि बैलेंस शीट बनाने के कल ही बता चुके हैं, दोबारा अगले जब ज़्यादा आइटम रहेगा तो बैलेंस शीट बनाएंगे। कॉल इन एरियर का हिंदी होता है आदत याचना। जब अंशधारी कंपनी द्वारा मांगी गई राशि का समय पर भुगतान नहीं कर पाते हैं तो उसे हम आदत याचना या बकाया राशि कहते हैं। इसके भी ट्रीटमेंट के 2 तरीके हैं। इसे कॉल इन एरियर को बैलेंस शीट में घटा करके दिखाएंगे, या कॉल इन एरियर को एसेट साइड में हम लोग मिसलेनियस एक्सपेंडिचर शीर्षक में लिखेंगे। अब कॉल इन एरिया को जर्नल एंट्री करते समय डेबिट करेंगे, क्योंकि डेबिट का मतलब हुआ ड्यू, भविष्य में मिल भी सकता है। आज क्लास को ही स्थगित करता हूँ, और अपने व्यूअर्स और मेरे स्टूडेंट जितने हैं सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।